गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स और आज हम सॉल्व करेंगे 14.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास गिवन है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज, मतलब जितनी भी ह्यूमिडिटी है वो परसेंटेज में गिवन है ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 days वॉज एज फॉलोज। मतलब 30 डे का रिकॉर्ड है। देखो एक लाइन में कैसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 20 30, मतलब 30 वैल्यूज़ दे के रखी है आपके पास। क्या क्या फाइंड करना है? फर्स्ट में कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी, मतलब डेफिनेटली ग्रुप फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लासेस, क्लासेस क्या दे के रखी है 84 to 86, 86 to 88, मतलब दो का डिफरेंस है। क्लियर? मतलब 84 to 86, 86 से 88, सबसे छोटी वैल्यू डेफिनेटली 84 के नियरेस्ट होगी। ये देखिए 86 है, ये 84.9, इट मीन्स हम कहाँ से काउंट करेंगे 84 से, राइट। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ दिख रही है? एक तो 98 दिख रही है, 98.6, 100 अबोव नहीं दिख रही है। इट मीन्स कि हम क्या ले लेंगे 98 to 100 डेफिनेटली, क्योंकि ये इसी के बीच में आएगी। और दो के डिफरेंस से आखिरी तक कहाँ तक लेंगे 100 तक। और डिफरेंस कहाँ कहाँ तक का दिया एग्जाम्पल उन्होंने दो का, राइट। इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, क्लासेस दे दी। क्लियर? सेकेंड, विच मंथ या फिर सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट। थर्ड है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डाटा। 3 क्वेश्चंस दिए, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, क्लासेस अगर न दे तो हम सपोज करेंगे, तो फिर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम दो के डिफरेंस पे ले या 5 के डिफरेंस पे। क्लियर? सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन है सिंस द गिवन डाटा इज़ वेरी लार्ज, मतलब बहुत बड़ा है, वी कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ क्लास साइज 2। क्लास साइज उन्होंने 2 का दिया है ना, मतलब दो का ही डिफरेंस है, राइट। क्लास इंटरवल विल बी 84 to 86, 86 to 88, 88 to 90, 90 to 92 एंड सो ऑन। कब तक लेंगे? जो सबसे बड़ा डाटा है जिसमें बिलोंग आ जाए, तो वो 100 तक में आ जाएगा आई थिंक, राइट। द डाटा इट रिप्रेजेंटेड इन द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एज, मतलब जो डाटा है अब वो किसको डिफाइन करेगा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को। क्लियर? इसमें दो चीज़ें मेन है, एक तो आपको टेबल डिफाइन करनी है, मतलब टेबल बनानी है। दूसरा उसका क्लास साइज कितना रखना है, 2 का डिफरेंस उसने ऑलरेडी हिंट दे के रखी है, राइट। ये देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज। क्लियर? फ्रीक्वेंसी 84 to 86, 86 to 88, 88 to 90, 90 to 92, 92 to 94, 94 से 96, 96 से 98, 98 से 100, क्योंकि 100 से बड़ा डाटा कोई नहीं है। क्लियर? टोटल, फिर यहाँ पे टोटल भी मैच होना चाहिए। अब हमें काउंट करना है कि इतने से इतने के बीच में कितनी ह्यूमिडिटी आ रही है, राइट। ये हो गया। अब सबसे पहले हम देखेंगे 84 to 86, 84 to 86 कौन कौन सी आ रही है। 84 to 86, एक, इसको कैसे ऐसे कर देती हूँ, 84 to 86 मतलब 84 पॉइंट एक ही आ रही है, एक ही आ रही है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक, राइट। ये देखिए एक लिखा हुआ है, राइट। फिर 86 to 88, 86 to 88 में देखेंगे एक ये, और कोई आ रहा है 86 से 88 के बीच में नहीं, एज अ सिंगल डाटा। तो यहाँ पे भी देखिए कितना लिखा है इसके सामने, ओनली वन। फिर 88 to 90, 88 to 90 के बीच में, 90 अबो है ये,
एक 88 to 90, ये रहा दो। 88 और 90 के बीच में कितने दिख रहे हैं? ओनली 2 दिख रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे हम टेबल में क्या करेंगे, उसके सामने क्या लिख देंगे? 2। ये देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, क्लियर। अब हमें देखना है 90 टू 92 के बीच में, 90 से 92 के बीच में, 90 से तो 1, 92 के बीच में। फर्स्ट लाइन कंप्लीट। टू, केवल 2 ही है डाटा, राइट। तो 90 से 92 के बीच में अगेन क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। अब 92 से 94 के बीच में, 92 से 94 के बीच में, 92 से ये रहा 1, 94 के बीच में, फर्स्ट लाइन में एक ही है। 92 से 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। 7 डाटा है 92 से 94 के बीच में। तो देखिए यहाँ 7 लिखा है। अब 94 से 96 के बीच में, 94 से 96 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो डाटा है वो कहाँ है? 94 से 96 के बीच में। कितने हैं? 6 है, क्लियर हो गया। अब 96 से 98 के बीच में, 96 से 98 के बीच में, 96 से 98 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये है 96 से 98 के बीच में। अगेन कितना आ रहा है? 7। देखिए यहाँ पे 7 लिखा है। और अब लास्ट बचा है 98 से 100 के बीच में, वो भी देख लेते कितने आ रहे हैं। 98 से 100, 1, 2, 3, 4 डाटाज आ रहे हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे टेबल में लिख दिया यहाँ 4, क्लियर। मतलब पूरे हो गए हमारे क्लास इंटरवल। देख लिए हर एक डिजिट के नीचे हमारे पास अंडरलाइन ड्रॉ हो गई, मतलब हर एक डाटा काउंट हो गया, राइट। हर एक डाटा काउंट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने ये जो गिन गिन के लिखे हैं ये सारे, इनका हम क्या करेंगे? टोटल। तो इनका टोटल आपके पास कितना आना चाहिए? 30 अगर आता है तो ये क्या है? करेक्ट है, क्योंकि 30 डाटा वहाँ गिवन थे। तो ये हमने क्या बना दिया? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। ये अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है, आपको बी केयरफुली इसको बनाना है। सेकेंड है, क्या क्वेश्चन था सेकेंड में? द ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई इन द गिवन डाटा सिंस द ह्यूमिडिटी इज ऑब्जर्वर टू बी हाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन द डाटा हियर मस्ट बी अबाउट रेनी सीजन। रेनी सीजन में वो बता रहा है कि सबसे हाईएस्ट डाटा है इसका ऑब्जर्वर का, राइट। सबसे हाईएस्ट डाटा है रेनी सीजन का। मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पे दे के रखा है मंथ, सीज़न के उसने कोई नाम नहीं दिए कि कौन सा है। हो सकता है कि ये समर हो फर्स्ट लाइन, सेकंड रेनी हो और थर्ड क्या हो? विंटर हो। तो जो रेनी सीजन में है इसी में सबसे बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दिख रही है, 89, 92, 97, 93, 90, इस तरीके के। तो रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा डाटा है, ये बोल सकते हैं, राइट। थर्ड दिया है द रेंज ऑफ ए डाटा। तो रेंज कैसे निकालते? जो जब से मैक्सिमम है और सबसे मिनिमम, उन दोनों को हम माइनस कर देते। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है पूरे 30 में? 99.2। और सबसे छोटी वैल्यू 84.9। देखिए 84.9 होगी सबसे छोटी वैल्यू, ये रही। और 99.2 ये रही। तो ये सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, राइट।
माइनस कर देंगे तो कितना आया 14.3, ये रेंज निकल गई, राइट। तो हमें यही फाइंड करना था, एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बताना था, सेकंड में सीजन बताना था, और थर्ड में क्या बताना था, द रेंज ऑफ ए डाटा। और ये हमारे लिए क्या हो गया, आंसर्स। थैंक यू।